11th grade. Not too bad, right? Excuse me? Well, that's what I thought in the beginning of the class 11th. But reality hits me like a truck. Let's talk about this disaster in the video. सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना क्विक इंट्रो दे देती हूँ। माय नेम इज़ सुनैना एंड जिसकी क्लास 11th अभी अभी ख़त्म हुई है, भगवान की कृपा से ख़त्म हो गई है। सो मैंने क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी थी। सो या नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट कि जब मैं 11th में आई तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और रियलिटी क्या निकल के आई। तो जब मैं 11th में आई तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि 11th कितनी ही हार्ड होगी यार, 10th से एक स्टेप आ गई तो है 11th कितनी हार्ड हो जाएगी। अगर मैं कंसिस्टेंट रही तो मेरी स्मूथली क्लास 11th निकल जाएगी। बट आई वॉज सो रॉन्ग एट दैट टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे ना 11th में कॉमर्स लेनी थी, तो कॉमर्स के लिए मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा था क्योंकि जो मेरे पहले वाला स्कूल था उसमें कॉमर्स नहीं थी। सो मेरे को न्यू स्कूल में आना पड़ा जहाँ पे न्यू टीचर्स, न्यू क्लासमेट्स, न्यू सब्जेक्ट, ऑल न्यू। ठीक है, अब मेरे को एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि टीचर्स ओके ओके होंगी, सब्जेक्ट भी ओके होगा, कितनी मुश्किल आ जाएगी भाई 11th में। बट रियलिटी ये थी कि तुम्हें एक जंग में छोड़ दिया गया था, वो भी बिना वार्निंग के, या बिना वार्निंग। शुरू में ऐसा था कि लाइक मैम आराम आराम से पढ़ा रही थी, हम भी आराम आराम से पढ़ रहे थे और मुझे भी आराम आराम से समझ आ रहा था अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर तक। उसके बाद मैम ने यूँ स्पीड पकड़ी सिलेबस कराने की और मेरे सर के ऊपर से सब जा रहा था, लाइक कुछ भी नहीं जा रहा था इसके अंदर। मैम पढ़ाई जा रही पढ़ाई जा रही पढ़ाई जा रही और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। एंड एट दैट टाइम आई वॉज फीलिंग लाइक सो डम्ब, लाइक आई वॉज लाइक कि सबको समझ आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है, लाइक मेरे में क्या कमी है, मुझे क्यों नहीं आ रहा है समझ। लाइक 11th में आके मेरे को ये पता चला कि अगर लाइक तुमने अगर एक चैप्टर को स्किप कर दिया है तो तुम आगे वाले चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तुम पढ़ ही नहीं सकते जब तक तुम वो अपना बैकलॉग जो पहले वाला चैप्टर है वो तुमने करा ना हो। तो मेरे साथ यही था, मैंने पहले वाला चैप्टर लाइक एक आध या दो चैप्टर स्किप हो गए होंगे। उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मेरे को इतनी दिक्कत हो रही थी और मेरे क्लासमेट्स को सब समझ आ रहा था। पता नहीं आ रहा था कि नहीं आ रहा था, या वो प्रिटेंड कर रहे थे कि उन्हें सब समझ आ रहा है, बट उनको देख देख के मेरा कॉन्फिडेंस यूँ जा रहा था बिल्कुल। कैसे करके मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश करी, कोई बात नहीं आराम से कर, धीरे धीरे कर, आ जाएगा। बट मैम का सिलेबस इतना आगे चल रहा है और मैं बिल्कुल पीछे चल रही हूँ। जो मैम पढ़ा रही है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और तुम्हारे क्लासमेट से तुम्हारे फ्रेंड्स को सब समझ आ रहा है, आ भी रहा है या वो प्रिटेंड कर रहे हैं, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो चला जाएगा। लाइक मेरे में बहुत बुरी आदत है, मेरे को कंपैरिजन करना पड़ता है कि लाइक मेरे को बहुत बुरी आदत है कंपैरिजन करने की। तो मैं देख रही थी कि सबको सब आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा। तो मेरा हाफ ईयरली में ऐसा हाल था कि हाफ ईयरली में माई कॉन्फिडेंस वॉज तुच्छ, लाइक मेरे पास बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। आई वॉज लाइक सबको सब आता है, मुझे कुछ नहीं आता, पता नहीं क्या होगा मेरा। बट द गुड पार्ट इज़ कि मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा थे एंड आई वॉज ओके विद इट, क्योंकि एटलीस्ट जहाँ पे मैं समझ रही थी कि सबसे ज़्यादा डम्ब हूँ मैं, वहाँ पे तो लाइक मेरे अच्छे मार्क्स है मेरे क्लासमेट से। वो बात अलग है कि लाइक 10th से मेरा 11th का रिजल्ट मैच नहीं कर रहा है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज़ कि मेरे क्लासमेट्स अच्छे मार्क्स हैं जिनको मैं अपने आप से कंपेयर कर रही थी और समझ रही थी कि मैं सबसे ज़्यादा डम्प हूँ। ठीक है, तो और मेरा 11th में डाउनफॉल बहुत गंदा वाला हुआ है। लाइक मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी, मैं फेड अप हो गई थी क्लास 11th में आके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई क्लासमेट्स। सो इफ़ आई बीइंग ब्रूटलिटी ऑनेस्ट, कुछ को छोड़ के मुझे पूरी क्लास ही नहीं पसंद। इसी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियां भी करी हैं क्लास 11th में, जिसकी वजह से मेरी क्लास टीचर भी मुझसे परेशान रहती थी एंड आई गेस उनको भी मैं पसंद नहीं हूँ बिल्कुल भी, है ना। तो अगर मेरे साथ मेरे दो दोस्त नहीं होते ना तो मैं इस क्लास में लाइक सर्वाइव कर ही नहीं पाती। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, मतलब लाइक क्लास 11th में आके मेरे को हर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ आ जाती थी, हर छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता था बहुत ज़्यादा। तो ये वाली हालत हो गई थी। और लाइक अगर तुम्हारे पास क्लासमेट्स ही बेकार हैं और तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्लास में और तुम कोशिश कर रहे हो बट तुमसे हो ही नहीं रहा है, तो यू कैन फील माई पेन अगर तुम्हारी क्लास 11th अभी भी ख़त्म हुई है तो। टॉकिंग अबाउट माई टीचर्स, सो इस स्कूल की टीचर्स ओके ओके हैं, मेरा उनसे इतना कनेक्शन नहीं है। बट पिछले स्कूल की जो मेरी टीचर्स थी वो आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम, है ना। तो लाइक मेरी 10th बहुत बढ़िया गई है, नो नज़र, बहुत बढ़िया 10th गई थी और उतनी ही घटिया मेरी 11th गई है। मेरी सिर्फ अकाउंट्स और बीएसटी की जो मैम है, हमें एक ही टीचर पढ़ाती हैं,
तो वो टीचर मतलब मेरे को अच्छी लगती हैं, लाइक शी इज़ वेरी स्वीट, है ना। तो उनकी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत स्कूल आना लाइक ओके ओके लगता था। मेरे को स्कूल जाने का इत्तू सा भी मन नहीं करता था, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं करता था। लाइक आई स्टार्टेड टू हेट स्कूल। जबकि 10th में मेरी ये कंडीशन थी कि मैं एक भी दिन छुट्टी नहीं करती थी, क्योंकि क्लासमेट्स इतने अच्छे थे, टीचर्स इतनी अच्छी थी, मेरे पास मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल था। एंड 11th में ये सब हट गया ना, मेरे पास मेरा फ्रेंड सर्कल था, मेरे 2 दोस्त थे बस, और मेरे को क्लासमेट से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है मेरा, एंड आई डोंट लाइक दैम एट ऑल। So yeah, 11th was a nightmare for me, but at least now I know how to survive in an environment where we are completely fed up, but you can't do anything because you have no choice left but to still keep going. Anyways, guys, see you in 12th grade where it get even worse. So yeah, this is the end of the video. I hope you guys can relate with it, and if you guys do, then let me know your opinion and experience with class 11th in the comment section, and I will surely reply to you. And if you guys don't relate with this video, consider yourself a lucky one. One more thing, subscribe कर देना please. तब तक के लिए bye.